बात सभी में एक ही है कि सम को जैसे जैसे पढ़ते जाओ समझते जाओ वैसा वैसा करते जाओ। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। हमारे पास कोई दो सीक्वेंस दे रखे हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट करने के बाद उनका सम करना है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करना मतलब ऐसे कि टू की अपने मल्टीप्लाई करनी है 128 के साथ, तो कितना बनने वाला है 256। ओके 256 बन गया। उसके बाद 4 की हमने मल्टीप्लाई करनी है 32 के साथ, ये बनेगा 128। उसके बाद हमने 8 की मल्टीप्लाई करनी है 8 के साथ, तो ये क्या बनने वाला है 64। उसके बाद हमने इसे 16 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, ये बन जाएगा हमारे पास 32। और उसके बाद इसे 32 की मल्टीप्लाई हमने करनी है 1/2 के साथ, ये कट हो रहा है 16 पर, तो रिजल्ट आ रहा है 16। अब हमने इसका क्या करना है, सम करना है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमने कर दी, उसके बाद हमने क्या करना है, इनका सम करना है। तो S इज इक्वल टू इनका सम, मतलब इनके बीच में नेक्स्ट लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका सम करना है। तो एक तो सिंपल सा है कि आप बस इनका प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, सॉरी सम कर लो, ठीक है, इनको ऐड कर लो और रिजल्ट लिख लो। अगर हम इसको थोड़ा सीक्वेंस जैसे जीपी में करते हैं वैसा करना है, तो हमें उसके लिए ए फॉर्मूला है हमारे पास, वैसा भी कर सकते हैं। तो ये तो सम आपको सिर्फ बताने के लिए है, ये इस बात को समझाने के लिए आपको दे रखा है। अब सम तो आप वैसे नॉर्मल कर सकते हो, हम जीपी के अकॉर्डिंग करते हैं जैसा हम करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 256 है। आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो अब A2/A1 करके, तो आपकी बनने वाली है 1/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम निकालने का फॉर्मूला है। अब टोटली देखो 1 2 3 4 5 है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू A R की पावर n माइनस का 1 ओवर R माइनस का 1, ये है ना, इसमें सभी वैल्यू को फिल करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन ये नॉर्मल। सो S5 इज इक्वल टू A की पावर A की वैल्यू कितनी है 256, R 1/2 की पावर n यानी 5 माइनस का 1 ओवर, इसके नीचे क्या है 1/2 माइनस का 1/1 लगा कर एलसीएम कर लेंगे नीचे हम, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 256 और ये बन गया 1/32, क्योंकि 2 की पावर 5 है तो सॉल्व करेंगे, ये बनेगा माइनस का 1/1, यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे। अब नीचे हमने एलसीएम किया, ये हमारे पास बन रहा है माइनस का 1/2, ठीक है, नीचे एलसीएम करने के बाद। अब ऊपर भी हम एलसीएम कर देते हैं, तो ये बनेगा S5 इज इक्वल टू 256 और यहाँ पे जब हम एलसीएम करेंगे बनेगा माइनस का 31/32, ठीक है, ऐसे बनने वाला है। नीचे क्या चल रहा है माइनस का 1/2, इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल करो, पॉजिटिव हो गया। अब ट्रिपल डिवाइडिंग हो रही है, ट्रिपल डिवाइडिंग का आपको पता ही है कि जो नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर जाकर क्या है उलट जाती है। तो ये फिर ऐसा हो जाएगा 256 31/32 मल्टीप्लाई 2/1, इसने इसको कट किया 16 पर। जब आप इसकी मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 496। तो ऐसे करके ये सम हमारा कंप्लीट होता है। जैसा सम नंबर 19 में बोला था वैसा ही सम नंबर 20 में बोला है। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस फ्रॉम ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशो। बातें दो बोली गई हैं बट काम एक ही होगा, क्योंकि देखो अगर हम इनका कॉमन रेशो निकाल लें और कॉमन रेशो को बाद में हम चेक करें तो हमें अगर वो रेशो सेम आता गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जीपी में, तो मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात होने वाली है ना। तो इसीलिए सबसे पहले टारगेट हमारा क्या है, कॉमन रेशो निकालने का है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट कैसे करनी है, अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि ए की पहले इसके साथ ये बन जाएगा ए और कैपिटल है, उसके बाद ये ए आर, उसके बाद ये वाला ए आर, इनकी मल्टीप्लाई ऐसे, उसके बाद ये ए आर स्केयर, इसके साथ ए आर स्केयर, अप टू सो वन ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। फिर लास्ट पे ये वाला ए आर की पावर n माइनस का 1, इसकी हमने प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, इसके साथ, तो ये बन जाएगा ए आर n माइनस का 1। अब हमने क्या करना है, कॉमन रेशियो चेक करना है। सो r इज इक्वल टू A2/A1 होता है, चेक कीजिए। यहाँ पे A2 क्या है ए आर बड़ी वाली कैपिटल वाली, ओवर नीचे क्या है ए आर। तो हमारे पास ये देखो नीचे क्या है, ये बड़ी है ये, ठीक है, ये बड़ी ए है।
तो ये देखो एक ए से ये एक कैंसिल हुआ, एक ए से ये एक कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, छोटी आर कैपिटल आर। ठीक है, ये रिजल्ट आया ना। अब आप चेक कीजिए A3/A2 चेक कीजिए और उसके बाद A4/A3 चेक कीजिए, आपका यही रिजल्ट आने वाला है। तो इसी से हमारे पास ये प्रूफ होता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड इट इज इन जीपी बिकॉज कॉमन रेशो आर सेम। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। Find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9। हमने एक जीपी सीक्वेंस फाइंड आउट करना है जिसकी जो थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, वो क्या है, ग्रेटर है यानी ज़्यादा है फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा, फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा कौन, ए उसकी जो थर्ड टर्म है। दोबारा फिर समझाता हूँ। फाइंड फोर नंबर्स, हमने 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं जीपी प्रोग्रेशन के, इन विच थर्ड टर्म यानी ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़्यादा है फर्स्ट टर्म से 9, जो उसकी फर्स्ट टर्म है उससे 9 ज़्यादा है। तो यानी ऐसे बन गई, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड क्या बोला है, द सेकंड टर्म। अच्छा, जो सेकंड टर्म की बात हुई है, अब जो सेकंड टर्म होता है वो हम क्या लेते हैं, ए आर, है ना, ए आर सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, ज़्यादा है, ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म यानी ए आर की पावर 3 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब हमने क्या करना है, जीपी सीक्वेंस निकालना है। क्या क्या चाहिए, एक ए चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, आर चाहिए। अब वो तो पता ही है, अभी पीछे भी सम किया था। इसको क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करके इनको डिवाइड कर लो, आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आर की वैल्यू आ गई, किसी इक्वेशन में फिल करके ए की वैल्यू निकालो, तो उसके बाद निकालो। अब जो जर्नल सीक्वेंस है वो क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू 1 ऐसे चलता जा रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको 9 को दूसरी साइड आउट कर लेते हैं और ए आर को अंदर फेंक देते हैं। तो ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस का ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको ऐसा सॉल्व कर लिया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इसको भी ऐसा करते हैं, इसको अंदर फेंक देते हैं, तो ये माइनस का होगा, तो ये बन गया ए आर माइनस का ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। तो ये बन गई इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद अब क्या करो, इनको डिवाइड कर लो। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर लिखना है डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ये सब ना आपने लिखना ज़रूर है एग्जाम में, टीचर को पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, पता, अगर आपने सीधा डायरेक्ट ही आंसर ऐसे लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बन गया ए आर स्क्वायर माइनस का ए ओवर ए आर माइनस का ए आर क्यूब इज इक्वल टू 9/18। अब मैंने उसके बाद आपको क्या किया था कि आपने क्या करना होता है, कॉमन निकाल लेना होता है, फिर इससे सम इजी हो जाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर ए कॉमन निकला है, तो मैंने ए को कॉमन ले लिया, बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस का 1, और नीचे क्या कॉमन निकला है, ए और आर कॉमन निकला है। यहाँ पर कहने वाला है 1 माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/18। ऐसा ए से ए को कैंसिल करो। अब क्या करो, अब देखो अगर आपने आर की वैल्यू निकालनी तो आपको इस ब्रैकेट को भी कट करना पड़ेगा। ठीक है, याद कीजिए हमने पीछे एक सम किया था ऐसे वाला कुछ, अभी मुझे याद नहीं है वो कौन सा था, किया था हमने। ठीक है, जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं वो याद करने की कोशिश करें कि कौन सा सम किया था आपने। चलो एनीवे आगे चलते हैं। यहाँ से आर की वैल्यू निकालने के लिए इस ब्रैकेट को कैंसिल करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो इसको सेम जैसा करना होगा अगर आपने इसको कैंसिल करना है। तो मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर अब देखो ऊपर मैं माइनस के 1 को पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद प्लस का बन गया आर स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। नीचे क्या चल रहा है, 1 माइनस आर तो पढ़ा ही है, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/18। अब ऊपर से क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ये 1 पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव का। ठीक है, ओवर नीचे क्या चल रहा है, आर 1 माइनस आर स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट सेम हो गई है ना। तो मैंने यही तो करने के लिए आपको ऊपर बोला था कि अभी सेम क्यों करनी है, क्योंकि इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस का 1/r इज इक्वल टू 9/18। ठीक है, अब ये तो कैंसिल ही हो रहा है, यहाँ पे सीधे ही कैंसिल करो, ये बन गया 1/2।
तो जब आप इसका एलसीएम करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू, सॉरी एलसीएम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आर की आएगी -2। आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी? -2 आई है। तो अब क्या करो, इसको थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में फिल कर लो, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिल इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आर की वैल्यू -2 रखने पर, जब आप थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे आर की वैल्यू आपने कितने रखी है? -2। ठीक है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो बनेगा ए, स्केयर करोगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है? ये 2, मतलब -2 रखने वाला, तो स्केयर बन जाएगा तो क्या? पॉजिटिव का 4 रहने वाला, तो ये बन जाएगा 4a, उसके बाद -a इज इक्वल टू 9। तो ये कितना बन रहा है? 3a बन रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है 3, इसको बाद सॉल्व करके 3a इज इक्वल टू 9। ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 3 आ रही है। ए की वैल्यू कितनी आ रही? 3। आर की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? -2। अब जनरल सीक्वेंस क्या है? ये वाला, इसमें फिल करो क्या कुछ आएगा? ए की वैल्यू आ गई 3, उसने कितनी टर्म निकालने के लिए बोला? 4 टर्म, तो यहाँ पे आ गया 3। ए और आर की मल्टीप्लाई कितना बनने वाला है? -6, क्योंकि आर हमारे पास -2 है, ए की वैल्यू 3 है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे, आर स्केयर करोगे तो बनेगा 4 की मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो कितना बनने वाला है? पॉजिटिव का 12। उसके बाद ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे ए और आर की वैल्यू रख के, तो आपका बनने वाला है -24। अब टू सो वन ऐसे चलता ही जा रहा है। तो ऐसे करके आपका सम नंबर 21 जो है वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।